बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ मैं बहुत अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात के लिए आज आया हूँ। तो आज मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं और अपने चैनल का जो है वो दोबारा से आगाज़ करते हैं। तो एक्चुअली ये था कि हाँ, लास्ट टाइम मैं बहुत अरसे पहले मैंने 11 मंथ्स पहले मैंने वीडियोज़ बनाई। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी आई कि सर हाँ, मज़ीद इसको कंटिन्यू करें। तो इंशाल्लाह अब हम अपने काम को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज़ आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए हाँ वीडियो बनाऊं एक मैथ से हट के थोड़ा आया कि बाज़ लोग पूछते हैं कि ये मैथमेटिक्स को यूज़ कहाँ करते हैं, इसका डेली हाँ लाइफ में आप कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलें आज का हम लेक्चर का आगाज़ लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोग देख सकते हैं वो क्या है कि वाई शुड वी स्टडी द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों स्टडी करनी चाहिए। आज का ये हमारा टॉपिक है, यानी कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों स्टडी करना चाहते हैं। हम डेली लाइफ में, मैं सारी मैथ्स की नहीं बात कर रहा, आज सिर्फ मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर बात करूंगा। मैं कुछ इसका आप लोगों को सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, ना ही मैं आपको जो इसके मेथड्स हैं वो सॉल्व करके बताऊंगा क्या है कि इसका ये होना चाहिए, इसको अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको इस मेथड से सॉल्व करना चाहिए। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। सिर्फ मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि आया कि हम डेली लाइफ में ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज़ कहाँ करते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं सर टोपोलॉजी को कहाँ यूज़ करते हैं, ग्रुप थ्योरी के कहाँ यूजेस हैं, और बाकी जो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है उसको कहाँ यूज़ करते हैं, रियल एनालिसिस कहाँ यूज़ होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। तो मैं इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी रिसर्च भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के सामने आता रहूँगा और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताता रहूँगा। तो गाइज़ आप लोगों से दोबारा यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। चलें हम आगाज़ करते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में मैथमेटिक्स का जो एक पोर्शन है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। सिर्फ मेरा आज टॉपिक यूज़ का है। हाँ, मैं आपको बताऊंगा इसके यूजेस कहाँ करेंगे, डेली लाइफ में कौन से प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। मेरा मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप लोगों को मैं एक एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके बताऊं। जस्ट मैं आज आप लोगों के वो जो माइंड में क्वेश्चंस हैं कि मैथमेटिक्स का भी आखिर कोई यूज़ है या जस्ट ये थ्योरेटिकल एक सब्जेक्ट है, तो वाकई ही ये आज जो है आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट मैं गलत साबित करूंगा और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि वाकई हम जो हैं हाँ अपनी डेली लाइफ में मैथमेटिक्स को जो एक पोर्शन है डिफरेंशियल इक्वेशंस उसको कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हाँ गाइज आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि हाँ सबसे पहले फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन की जब बात होती है, आबादी, तो हमारे जहन में तीन चार चीज़ें आती हैं पॉपुलेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जहन में आती है इंसानों की आबादी, ह्यूमंस। ठीक है, सेकंड हमारे जहन में आती है पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स आ जाते हैं और इसके अलावा प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हम पॉपुलेशन जो है वो इन चीज़ों की डिस्कस करते हैं। ठीक है, आया कि फॉर एग्जांपल अब एक ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आ जाता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज हैं एट द टाइम टी। ठीक है, और नंबर ऑफ बैक्टीरियाज जो हैं उसको आप ले लेते हैं बी, फॉर एग्जांपल उसको आपने बी ले लिया। ठीक है, अभी जगह नहीं है, थोड़ी सेटिंग भी नहीं है मतलब, तो मैंने बस एक जल्दी में वीडियो बनाने का सोचा, तो आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ। तो अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं बी और किस टाइम पे टी। अच्छा, जब थोड़ा सा टाइम गुजरता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की हम पॉपुलेशन को डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं कि 1 घंटे बाद ये कितने बैक्टीरियाज हो जाएंगे, 2 घंटे बाद ये कितने बैक्टीरियाज हो जाएंगे, 3 घंटे बाद ये कितने बैक्टीरियाज हो जाएंगे। तो हम इन चीज़ों को एक मैथमेटिकल फॉर्म में लाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम टी पे हमारे पास बैक्टीरियाज हैं बी, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो और मैं जब कहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम आफ्टर 1 आवर बैक्टीरियाज जो हैं उनकी ग्रोथ हुई है, डिके हुआ है, वो क्या हुआ है, वो कितने हुए हैं, तो डेफिनेटली जब हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ता है। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, dy बाई डी एक्स
आप लोग बखूबी वाकिफ हैं। इस dy बाई डी एक्स से का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, तो सेम गोज ये फॉर एग्जांपल जहां पे आपको जिस इक्वेशन में ये टर्म नजर आती है तो आपको पता है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, तो सोल्यूशन में हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस ने जो सॉल्यूशंस हमारे पास हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के, उनका हमें सहारा लेके अपनी रियल लाइफ जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियाज हैं हमारे पास बी एट द टाइम टी, तो अब रेट ऑफ टाइम, ठीक है, कि टाइम गुजरने के साथ साथ कितने बैक्टीरियाज बढ़े। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग किस तरह से करेंगे, हम इसको कहेंगे डी बी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरियाज बी। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, चलें वो भी आपको बताते हैं कि जो ओरिजिनल बैक्टीरिया थे वो बी थे। ठीक है, अब बैक्टीरियाज कितने इंक्रीज हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ये इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर ओरिजिनल बैक्टीरिया ज्यादा हैं आपके पास एट द टाइम टी, ठीक है, तो जो बैक्टीरियाज की ग्रोथ होगी वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब अगर आपके पास बैक्टीरिया कम है तो आपको पता है कि बैक्टीरियाज की ग्रोथ भी कम होगी। ठीक है, तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के इंटू बी, वेयर के इज कॉल्ड द ग्रोथ कांस्टेंट। यहां पे हम के को नाम देंगे कि ये ग्रोथ कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखें हमने अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन का सहारा लिया और डेफिनेटली यहाँ पे जो टर्म नज़र आ रही है एक डेरिवेटिव की टर्म है और ये इक्वेशन जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो हमने अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम की मैथमेटिकल मॉडलिंग करके उसको डिफरेंशियल इक्वेशंस में लाए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इसमें भी यूज़ करते हैं, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस को यहाँ भी यूज़ करते हैं। तो लोग अक्सर जो सवाल करते हैं उनके लिए बड़ा करारा जवाब है कि ये यूज़ है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल बी आपके बैक्टीरियाज हैं, पी कोई पॉपुलेशन भी हो सकती है, फिर आप क्या लिखेंगे, डी पी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टी, कि टाइम गुजरने के साथ साथ आपकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है तो या डिक्रीज हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डीके। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ता है और ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ गप नहीं है इस तरह की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं प्लांट्स के ऊपर बात करता हूँ कि टाइम टी पर जो प्लांट्स थे हमारे पास वो पी थे और टाइम गुजरने के साथ साथ जो हैं कुछ साल जब गुजरे आफ्टर सम ईयर जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो डेफिनेटली उसके लिए भी हमें इन इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, ये जो इक्वेशंस हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन सब क्वेश्चंस की मैथमेटिकल मॉडलिंग करके हम इनको एक डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में ला के अपने रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा आपको एक और बात बताऊं कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिके रेट जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं इनको कहते हैं मैथूजियन मॉडल। ठीक है, दैट और कॉल्ड मैथूजियन मॉडल। अच्छा, मैथूजियन मॉडल फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा इसकी गहराई में जाता हूँ, ये मैथूजियन मॉडल क्या है। मैथूजियन मॉडल आपको सिर्फ इतना बताता है कि ये ग्रोथ रेट, इसमें जो आप कांस्टेंट यूज करते हैं ये ग्रोथ रेट का होता है, इसने कुछ डिके रेट का नहीं बताया हुआ। ठीक है, ये इसके अंदर लिमिटेशंस हैं कि ये हमेशा ग्रोथ की बात करता है। तो इन जो लिमिटेशंस हैं इनको ओवरकम करने के लिए बाद में एक और मॉडल आया, वरहर्स्ट मॉडल। ठीक है, तो इस मॉडल ने क्या किया, इसने ग्रोथ की बात भी की और साथ ही डिके रेट की बात भी की। अब देखें फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इंक्रीज तब करेंगे जब उनको एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, प्लांट्स तब इंक्रीज करेंगे जब उनको एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा। इसी तरह से बैक्टीरियाज जो इंसान हैं जब तक वो फॉर एग्जांपल उनके लिए खुराक की किल्लत हो गई, कमी आ गई, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली इंसानों की आबादियाँ तो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो उस वक्त हम ये बात कहेंगे कि ये ग्रोथ रेट नहीं है, ये डिके रेट प्रॉब्लम है। ठीक है, एक डिक्रीजिंग प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे जो आपका मैथूजियन मॉडल है वो आपको जवाब दे जाता है। ठीक है, वहाँ पे वो काम नहीं करता, तो वहाँ पे हम सहारा लेते हैं वरहर्स्ट मॉडल की। ठीक है, तो वरहर्स्ट मॉडल जो है ये ग्रोथ को तो डिस्कस करता है, ये साथ उनकी जो डिके रेट प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली
हाँ ये जो मॉडल है ये इसी के लिए डिज़ाइन किया। और ये मॉडल क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास पॉपुलेशन है पी एट द टाइम टी, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम पॉपुलेशन अगर डिक्रीज हो रही है, उसका डिके हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो फिर हम क्या कहेंगे, वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह की मैथमेटिकल मॉडलिंग हाँ डिज़ाइन होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और खोल के लिखूं, दिस इज कॉल्ड सॉरी अगर मैं इसको थोड़ा सा और ओपन करूं तो ये बनता है के पी माइनस के अल्फा पी स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इनको बैक्टीरियाज के लिए बात करूं तो ये पी की जगह बी आ जाएगा, फॉर एग्जांपल के बी। ये टर्म तो आपके मैथ्यूसियन मॉडल में भी मौजूद है, बट ये एक एक्स्ट्रा टर्म है, ठीक है। कि वहां पे आपको पता है मैथ्यूसियन मॉडल ने सिर्फ डिस्कशन की थी किसके ऊपर, ग्रोथ रेट के ऊपर। तो जो चीज़ डिके होती है वो उसको माइनस नहीं कर सका, ये इसके अंदर लिमिटेशंस थी। तो इसको ओवरकम किया वेरहर्स्ट मॉडल ने। तो वेरहर्स्ट मॉडल के अंदर ये जो चीज़ है आपके पास, ठीक है, के अल्फा पी स्क्वायर, ये के अल्फा, दिस इज somehow you can say that this is decay, ठीक है। वो जो हाँ ग्रोथ रेट में कमी आई है, ये वो चीज़ है जो हम उसमें से माइनस करके अपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं और एग्जैक्ट आंसर्स के ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी जवाब है जो कहते हैं कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं इस मैथमेटिक्स को, ठीक है। अच्छा गाइस, हाँ थर्ड वन पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो फॉर एग्जांपल आपके पास चाय है, वो आपने एक कमरे में रखी हुई है, ठीक है। कमरे का टेम्परेचर जो है आप उसको भी कंसिडर कर लें, जो चाय का टेम्परेचर है आप उसको भी कंसिडर कर लें। थोड़ी देर बाद क्या होगा, चाय का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। वो क्यों कम होगा, क्योंकि आपको पता है ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। तो जैसा कि आपको नाम से जाहिर है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो सेम गोज वहाँ पे भी जो रेट हाँ टाइम गुजरने के साथ जो है वो चाय का जो टेम्परेचर था वो कम हुआ। वो क्यों कम हुआ, क्योंकि आपकी जो हीट थी चाय के अंदर वो वहाँ से एवॉल्व हो गई, ठीक है, हाँ निकल गई। तो चाय का टेम्परेचर वो डेफिनेटली ज़ीरो टाइम पे तो वो नहीं हो सकता, ये टाइम डिपेंडेंट बात है, ठीक है। तो जब जब टाइम गुजरेगा तब जो आपकी हीट है वो चाय में से निकलेगी और कहाँ जाएगी, हाँ सराउंडिंग की तरफ जाएगी। तो ये टाइम, ठीक है। तो उस तरह से आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ टी फॉर एग्जांपल, हाँ डी टी बाय डी टी, दिस इज एक्चुअली द टेम्परेचर ऑफ टी एंड दिस इज एक्चुअली दिस टी इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी, द टेम्परेचर ऑफ टी। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो चाय का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखें, इसकी भी हमने एक टाइप की मैथमेटिकल मॉडलिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को भी हम यूज़ करते हैं अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बना के। अगर थोड़ा सा आगे चलें, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन ऑफ बाय द बॉडी, कि हमारा बॉडी जो है वो कितनी ब्लड से ग्लूकोज एब्जॉर्ब करता है, किस रेशो में, किस अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है। डेफिनेटली ये भी एक टाइम टेकन बात है। अगर बॉडी में फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि बॉडी में आपकी जो ग्लूकोज है दैट इज जी, ठीक है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, अब वो बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, हाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, दैट इज डी जी बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल जी। तो देखें जितनी ओरिजिनल अमाउंट हाँ ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ज़्यादा होगी, उतनी ही बॉडी टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक मतलब जवाब है कि अक्सर वो पूछते हैं कि मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में यूज़ कहाँ है, तो उन लोगों को भी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के लिए मैथ्स का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। ये भी उनके लिए एक बड़ा अच्छा जवाब है। अच्छा लास्ट वन इज, हाँ बहुत से हैं इस तरह, लेकिन मैंने कुछ आप लोगों के सामने इसलिए डिस्कस किए कि फॉर एग्जांपल हाँ आप लोग जो है ना इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि हाँ कैसे हम रियल लाइफ में मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं और रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करके उनको सॉल्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अच्छा नेक्स्ट वन इज स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक, जैसे कि आजकल आप लोगों को पता है कोविड फैला हुआ है, कोविड-19। तो यहाँ पे हाँ इन प्रॉब्लम्स को हम इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं
कि अब कोविड फैल रहा है और जितने लोग इससे इन्फेक्टेड होते हैं, अगर उन लोगों का मेल जोल उन लोगों से ज़्यादा जो इन्फेक्टेड नहीं है, डेफिनेटली वो भी इन्फेक्ट होंगे, ठीक है। और इसमें आपकी जो इम्यूनिटी है वो उसके ऊपर भी डिपेंडेंस होती है, ठीक है, कि आपकी जो फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी पावर है वो अगर अच्छी है, ठीक है, जैसे कि यंगस्टर्स की है वो अच्छी होती है, ठीक है, वहाँ पे कोविड का खतरा कम होता है। अब बच्चों में और बूढ़ों में आपको पता है कोविड फैलने का खतरा ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि इसमें बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ इन्फेक्ट भी नहीं होते, बेशक इन्फेक्टेड लोगों से वो मिलते जुलते हैं, ये उनकी इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे प्रॉब्लम्स की मैथमेटिकल मॉडलिंग करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन्वॉल्व हो गया, रेट ऑफ चेंज इन्वॉल्व हो गया, तो मतलब डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं, तो इसका मतलब हम इन प्रॉब्लम्स को भी हाँ डिफरेंशियल इक्वेशंस की मदद से सॉल्व करते हैं। तो गाइस आज मैंने आप लोगों के सामने एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, तो आप लोग हाँ कमेंट सेक्शन में भी उसका रिप्लाई दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसको शेयर करें। हाँ कोशिश कीजिएगा ज़्यादा मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के साथ, फिज़िक्स वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों का जो माइंड बना हुआ है, हाँ ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं उनका यही माइंड है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो चीज़ें हैं मैथमेटिक्स में, ये जस्ट एक पेपर की हद तक हैं, या ये एक हाँ थ्योरी की हद तक हैं, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। तो उन लोगों के कॉन्सेप्ट्स को आप गलत प्रूव करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में आपको एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।